Hi guys, and welcome to Rising Artwork. Before watching this video, subscribe to this channel and also hit the bell icon so that you can never miss any video update from Raw. Hey guys, welcome to my YouTube channel Rising Artwork. Today I'm back with my another video, and this video will be regarding the unboxing of this courier that we have got through the Amazon. मैंने अभी रिसेंटली एक अमेज़ॉन का पेंसिल सेट इसमें ऑर्डर किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इससे पहले दिस इज़ मैं इसके बारे में थोड़ा का डिस्क्रिप्शन दूं. दिस पेंसिल बॉक्स इज़ रिगार्डिंग द Staedtler's Mass Lumograph Drawing Pencil for Design and Drafting. Pack of 12 pencils I have ordered this time, क्योंकि बेसिकली मैंने ऑर्डर इस टाइम 12 पेंसिल का सेट क्यों किया है, बिकॉज Staedtler's इज़ द ब्रांड, पेंसिल ब्रांड जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे काफ़ी अच्छा लगा व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग पर्पस. क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि जब मैंने अगर मैं थोड़ा सा अपना इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूं, तो बेसिकली क्या होता था, जब मैंने अपना ड्राइंग का सेटअप स्टार्ट किया था, राइजिंग आर्टवर्क जब स्टार्ट हुआ था, आई स्टार्टेड विद अ नॉर्मल पेंसिल दैट टाइम. बट जिसकी वजह से क्या हो रहता था कि मतलब काफ़ी टाइम तक उन पेंसिल से ही मैं ड्राइंग करता था. बट मैनी ऑफ द टाइम्स आई फेस द प्रॉब्लम्स दैट मतलब लेड का टूटना या जो पेंसिल का वुड है वो उतना मतलब स्टेबल नहीं होता था, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती थी इन द स्टार्टिंग्स. बट जब से मतलब Staedtler's के बारे में मुझे पता चला, उसके बाद when I went to Mumbai in 2019, starting of the 2019, there also I met with many of the artists, and YouTube पे भी जब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, जब मैं सीखता था अपने मतलब ड्राइंग के टैलेंट के रिगार्डिंग, जब मैं काफ़ी सारी वीडियोस देखता था अपने टैलेंट को मतलब और प्रोग्रेस करने के लिए, या जब मैं सीखता था यूट्यूब से, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते थे वो दे यूज्ड टू गिव द सजेशन दैट इफ़ योर बजट इज़ मतलब मोर देन 500 टू अगर 1000 तक का आपका बजट है, तो Staedtler's पेंसिल इज़ द गुड टू गो ऑब्जेक्ट फॉर यू, फॉर योर आर्ट मटेरियल फॉर यू. एंड एट दैट टाइम वहीं से मुझे पता चला था Staedtler's की पेंसिल के रिगार्डिंग. पहले नॉर्मली मैं जो यूज़ करता था वो थी मतलब Camlin की. आई यूज़ टू यूज़ द पेंसिल्स, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 3B की पेंसिल है, बहुत पुरानी पेंसिल है. देन आफ्टर दैट बायनियो की पेंसिल मैं यूज़ करता था. उसके बाद मुझे बायनियो की पेंसिल यूज़ करने के बारे में पता चला कि मतलब बायनियो की पेंसिल जब हम मतलब अपनी आर्टवर्क्स में लाते हैं तो उसके रिगार्डिंग मतलब उससे भी टेक्सचर एक अच्छा आता है पेंसिल का. तो मैंने बायनियो की पेंसिल ऑर्डर्स की थी. एंड देन आफ्टर दैट अगर आप देखें, मेरे पास अप्सरा की भी काफ़ी सारी पेंसिल, जैसे कि एच सीरीज़ है जो पेंसिल्स की, वो मेरे पास अप्सरा की बहुत सारी हैं. एंड this is a 5B grade that I got from that I got of the Apsara grade. And ये सारी पेंसिल्स यूज़ करने के बाद गाइस प्रॉब्लम ये आती थी कि मतलब इनका लेवल तो ठीक था, मतलब टेक्सचर तो ठीक ही था उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था अपना आर्टवर्क. तो बट द थिंग वाज दैट कि इसका जो लेड का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मतलब उतना डिपेंडेबल नहीं था. यहाँ लेड का जो स्ट्रेंथ था वो काफ़ी हद तक आई यूज़ टू स्ट्रगल विद दैट, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी अपने आर्टवर्क में. जिसके बाद फिर मैंने मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट को ये बोलते हुए सुना था कि मतलब Staedtler's पेंसिल इज़ गुड टू गो फॉर योर आर्टवर्क्स. देन आफ्टर दैट और इसमें रहता क्या प्रॉब्लम, बट दीज वर ऑल्सो नॉट द मतलब ये कोई बुरी पेंसिल्स नहीं थी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें से जो बायनियो पेंसिल है जो मैं यूज़ करता था, इससे भी मैंने बहुत एक अभी तक का स्टनिंग आर्टवर्क जो अपना क्रिएट किया है, जो रियलिस्टिक आर्ट क्रिएट किया हुआ है, तो वो इसी पेंसिल से मैंने क्रिएट किया था. अगर आपको याद होगा, मेरी एक बोहेमिया की वीडियो है, मैंने उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मतलब एक जनरेट करके मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वैसे, और ऊपर भी आपको एक नोटिफिकेशन आ गई होगी मतलब बोहेमिया की वीडियो की, तो यू कैन क्लिक एंड सी दैट एज वेल. तो उसमें होता क्या था कि मैंने बोहेमिया की जब मैं ड्राइंग क्रिएट कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने ये Staedtler's की पेंसिल, सॉरी ये बायनियो की पेंसिल काफ़ी हद तक यूज़ की थी. तो देन आफ्टर दैट नाउ उसके बाद फिर मुझे पता चला कि Staedtler's की पेंसिल बहुत अच्छी है. अब Staedtler's को यूज़ करने का मेरा क्या फंडा है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हैं,
डिपेंड हर ग्रेड की पेंसिल की अपनी अलग अलग पहचान होती है, एक अलग अलग मतलब यूनिकनेस होती है। अब जब मैं कैमलिन या अप्सरा की जब मैं पेंसिल यूज़ करता था तो उसमें अलग यूनिकनेस थी। जब मैंने फिर ये बायनियो की पेंसिल यूज़ करना स्टार्ट की, उसका अलग टेक्सचर था। स्टेडलर्स का जो टेक्सचर है वो अभी तक मैंने जो देखा है, जो मैंने महसूस भी किया है, वो काफ़ी हद तक एक अमेजिंग सा स्ट्रक्चर अभी तक मेरे को स्टेडलर्स की पेंसिल में देखने को मिला है। एंड इसका जो ग्रेड है, इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है पेंसिल की, दैट इज़ अमेजिंग, मतलब ऑफ द अमेजिंग क्वालिटी। दैट्स वाई आज जब मैं मतलब अपना जब पुराना टाइम याद करता हूँ तो मेरे को अब समझ में आता है कि क्यों इतने सारे आर्टिस्ट जो हैं या प्रोफेशनल लेवल के आर्टिस्ट जो हैं वो मतलब स्टेडलर्स को ही ज़्यादा मतलब मान्यता देते थे। जो पहला मैंने स्टेडलर्स का जो ऑर्डर किया था सेट, वो था द सेट ऑफ 6 मास ल्यूमोग्राफ पेंसिल्स। एंड दिस इज़ ये मेरा स्टेडलर्स का सेट है, पेंसिल सेट है, जो अभी तक मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। अभी इससे मैंने काफ़ी सारे जो अपने आर्टवर्क्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले तो जो बायनियो की पेंसिल्स हैं, मैं पहले उसके रिगार्डिंग आपको अपना आर्टवर्क दिखाता हूँ जो मैंने बायनियो की पेंसिल से क्रिएट किए हैं अपने आर्टवर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने A3 साइज़ पे क्रिएट किया था, जो बोहेमिया की मैं बात कर रहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी तक अब इसको फ्रेम करवाया हुआ है तो अपने रूम में लगाने के लिए, जो कि बिकॉज इट इज़ टिल नाउ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग्स दैट आई हैव क्रिएटेड ऑन माई चैनल या राइजिंग आर्टवर्क। ऑन दैट बेसिस अभी तक इसीलिए मैंने इसको संभाल के रखा है और इतनी मतलब डेकोरेशन के साथ रखा है या फ्रेम करके इसलिए रखा हुआ है, सो दैट कि ये मेरे को याद रहे हमेशा कि मतलब ये मेरी फर्स्ट एक ऐसी ड्राइंग है जो अभी तक मतलब जिसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत मतलब व्यूज़ जनरेट किए हुए हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई। एंड अलॉन्ग विद दैट या फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले स्टेडलर से दिखाने से पहले बायनियो की एक और ड्राइंग है जो मैंने बायनियो की पेंसिल से क्रिएट की हुई है। दिस वन आई क्रिएटेड इन आई थिंक इन 2018, यस 17/9/2018। मैं जो भी ड्राइंग्स बनाता हूँ उसके बाद मैं उन डेट ज़रूर मतलब उस पर मेंशन करता हूँ ताकि मुझे याद आए कि मैंने कौन सी डेट पे कौन सी ड्राइंग्स बनाई हुई थी। देन आफ्टर दैट इट वॉज ऑन सिंपल A3 पेज। एंड जो मैंने अभी स्टेडलर्स से, हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द वर्क दैट आई हैव डन विद द स्टेडलर्स। तो ये अगर आप देख पाएंगे स्वामी विवेकानंदा की ड्राइंग है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी ड्राइंग बनाई है मैंने। ये एक और ड्राइंग बनाई है मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की एक और ड्राइंग बनाई है अलॉन्ग विद द लिटिल चाइल्ड। देन आफ्टर दैट बाहुबली की एक वीडियो ड्राइंग मैंने बनाई थी। इसकी एक वीडियो भी ऊपर आपको लिंक मिल गया होगा। एंड दिस इज मिस्टर बीन, जो मैंने मिस्टर बीन की ड्राइंग बनाई थी। एंड दिस इज़ एमा वॉटसन। आई ट्राइंस भुवन राम का मैंने पोर्ट्रे किया था, ये भी स्टेडलर से किया हुआ है। एमिनम का पोर्ट्रे भी स्टेडलर से किया हुआ था मैंने। इसकी कोई वीडियो नहीं है बिकॉज ये मैंने उस टाइम पे बनाई थी जब आई थिंक इन लास्ट ईयर्स फरवरी के टाइम पे मैंने बनाया था। Then Mahendra Singh Dhoni, you might also have watched this video as well, and this is Sakshi Dhoni and Ziva Dhoni. And ये इरफान खान की मैंने स्टेडलर से ही पोर्ट्रेट की हुई है। ये सदगुरु जी, इनकी भी मैंने स्टेडलर से ही पोर्ट्रेट की है। एंड दिस इज ऐश्वर्या राय बच्चन, इनकी भी मैंने स्टेडलर से ही पोर्ट्रेट की हुई है ड्राइंग। एंड सो दीज वर माई पेंसिल वर्क्स, स्टेडलर पेंसिल वर्क्स, जो कि अभी तक आपने देखे। तो मेरा कहने का मतलब मोस्टली यही है कि जब भी स्टेडलर्स को मैं यूज़ करता हूँ तो इसको यूज़ करने का तरीका या कारण मेरा यही है, सबसे बड़ा रीज़न स्टेडलर्स को यूज़ करने के पीछे यही है कि ये अनब्रेकेबल हैं एंड इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक मतलब इट्स अ बेटर स्ट्रेंथन पेंसिल। तो इसका लेड इजीली ब्रेक नहीं करता एज कम्पेयर टू द बायनियो एंड अदर ग्रेट पेंसिल्स दैट आई हैव या अदर कंपनी पेंसिल्स दैट आई हैव लाइक अप्सरा एंड कैमलिन। तो इनमें प्रॉब्लम ये होती थी कि इनका जो एक तो वुड जो इनका है, जो ये वाला पार्ट है, इनका जो वुड होता है वो थोड़ा सा रफ ही था। एंड होता क्या था इसमें कि जो इसका लेड भी था वो भी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता था, मतलब ब्रेक हो जाता था। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मेरे को जो मेरा टाइम था वो शार्पनिंग में ही, पेंसिल को शार्प करने में ही लग जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम इसी में इन्वेस्ट हो जाता था। तो दैट्स वाई आई शिफ्टेड टुवर्ड्स स्टेडलर्स
क्योंकि स्टेडलर्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि मतलब स्ट्रॉन्ग अभी तक ऑन पेपर्स इनका परफॉर्मेंस मेरे आर्टवर्क्स के टाइम अच्छा रहा है. एंड आई ऑल्सो यूज़ दीज टाइप ऑफ पेंसिल्स बिकॉज इनका जो वुड है, जैसे कि मैं उनमें वुड आपको दिखा रहा था, इसमें जो वुडन क्वालिटी है वो बेटर दैन दैट ऑफ दीज कंपनी पेंसिल्स हैं. एंड और इसमें सबसे बड़ी बात है, लेड इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेड इसका मतलब इतना वीक नहीं है. अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा प्रेशर भी लगा रहा हूँ इसके लेड को ब्रेक करने का. तो लेड ब्रेकेज इतना ईजी नहीं है इसमें, काफ़ी हद तक रेजिस्टिंग लेड है इसका. एंड विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट परफॉर्मर ऑन द पेपर्स एज वेल. सो दैट्स वाई दिस इज़ माई पर्सनल रिव्यू अबाउट दिस स्टेडलर पेंसिल. अगर आप भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं या अगर आप भी बिगिनर आर्टिस्ट के तौर पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप खर्च कर सकते हैं, तो स्टेडलर्स पेंसिल्स इज़ गुड टू गो. क्योंकि स्टेडलर एक ऐसा ग्रेड आपको मिलेगा जिसमें आपको ज़्यादा मतलब दिक्कतें नहीं आएंगी जो कि मतलब आर्टिस्ट को नॉर्मली उठानी पड़ती है ड्यूरिंग देयर आर्ट वर्क्स विद व्हेन इट कम्स टू द पेंसिल. तो अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग. जो मेरा नया कुरियर आया हुआ है, आज सुबह मैंने इसको रिसीव किया था एंड आई क्वारंटाइंड. हाँ, एक मैं आपको पहले कोरोना वायरस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी मतलब आपके घर पे कोई भी जब कुरियर आता है तो उसको डायरेक्टली ना खोलें. फर्स्ट कीप इट 10 घंटे या 12 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको बाहर ही रखें. तो देन आफ्टर दैट उसको सैनिटाइज करके फिर उसको ओपन करें. मतलब ऐसे ओपन ना करें, मतलब डायरेक्टली आपको जब मिला, क्योंकि क्या पता कि कुरियर कहाँ से चल के आया है एंड किन किन एरिया से चल के आया है एंड किन किन हाथों में लग के आया हुआ है. तो यू नेवर नो. तो एक कहते हैं ना जिसको कि सावधानी बरतने के लिए ही मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ. सो नाउ लेट्स अनबॉक्स इट. वैसे तो मुझे सुबह मिला था ये कुरियर, तो मैं शाम को अब जाके इसको सैनिटाइज करके एंड एवरीथिंग दैट नीडेड टू बी डन, तो वो सब करके मैं इसको अब खोल रहा हूँ एंड लेट्स सी. वैसे आई विल टेल यू दैट दीज थिंग्स आर रियल ट्रेजर टू मी. और ऐसा ज़रूर रहेगा कि जो भी मैं मेरे इस आर्ट जर्नी में या जो भी मेरे इस आर्ट वर्क में नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, मैं उसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि कुछ नया कंटेंट भी आपको देखने को मिल रहा है ड्राइंग के साथ साथ. ये है मार्स ल्यूमोग्राफ ड्राइंग पेंसिल्स, सेट ऑफ 12 पेंसिल्स. और इसमें जो पेंसिल जो मेरे को प्रोवाइड की गई हुई हैं स्टेडलर्स की तरफ से, वो है 4H H ग्रेड की पेंसिल है, एक F ग्रेड की पेंसिल है एंड द अदर थिंग्स आर द बी ग्रेड पेंसिल्स. बी ग्रेड पेंसिल और H ग्रेड पेंसिल में फ़र्क ये होता है कि H ग्रेड पेंसिल्स जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू बी ग्रेड्स वो लाइटर होती हैं. मतलब फॉर द लाइटर शेड्स या आउटलाइनिंग के लिए मैं मोस्टली H ग्रेड पेंसिल्स ही यूज़ करता हूँ. सो फॉर द डार्कर शेड्स आई यूज़ द बी ग्रेड पेंसिल्स. दैट इज़ मोस्टली जो कि मैं मतलब हेयर टेक्सचर के लिए आई यूजुअली यूज़ 4B एंड 5B एंड फॉर द स्किन टेक्सचर आई यूज़ B एंड HB. एंड जो F टेक्सचर की अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है, दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी यूजिंग द F टेक्सचर पेंसिल, F ग्रेड पेंसिल. तो जो H ग्रेड पेंसिल्स हैं उनको मैं नॉर्मली यूजुअली जो है मैं आउटलाइनिंग के लिए ही यूज़ करता हूँ. तो गाइस मैं आपको ये बात अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे साथ मेरी इस ड्राइंग जर्नी की कोई भी नई चीज़ आएगी जो भी मैं ऑर्डर करूँगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा.
तो 1100 रुपये का ऐसे तो नॉर्मली स्टेडलर्स के वेबसाइट से अगर आप ख़रीदेंगे तो 1100 रुपये तक का कॉस्ट है इसका। श्री गणेश करते हैं इस नए डब्बे का। ओह दैट्स अ ट्रेजर, दैट्स अ अमेजिंग ट्रेजर टू मी। फोर H, 3H, 2H, H, F and HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. I welcome this my new tool to my continuing art journey, and let's see what amazing would be created with by using these tools. And for other pencils also, for higher grades pencil या darker shade pencils also, I have the other set of 6 pencils as well. So this is a 12 set that I've got today from the courier, and this is the set of 6 pencils that I had previously bought. And we'll start our new journey again with the new set, and stay updated, stay tuned to the Rising Artwork for the more videos. Love you all, take care and bye bye.